Now these are two problems of 2018 जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस। दोनों प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक कंडीशन दे रखी है किसी एक पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू पर ये 1 के बराबर आ रही है, तो उस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते। सॉल्व के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 विल बी इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3, कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इसको रिप्लेस कर दिया। उठा के इधर ले आइए तो साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इधर 0 हो गया तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब फैक्टर करने की सोचिए आप। तो फैक्टर बेसिकली इसको स्प्लिट करिए, माइनस 5 साइन थीटा को इस तरह से स्प्लिट करिए कि प्रोडक्ट आए 2 इंटू 2 यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा। प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? 4 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आना चाहिए। तो बहुत आसान है इसका प्रोडक्ट इसकी फैक्टर करना। इसका एक फैक्टर मैं कर दूं -4 साइन थीटा और दूसरा कर दूं माइनस साइन थीटा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद -5 साइन थीटा ही आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद +4 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा और +2 को भी लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन थीटा -2 ये बचेगा। यहाँ से आप -1 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, एक फैक्टर आया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 और दूसरा फैक्टर क्या आया साइन थीटा -2। तो ये दो जो फैक्टर आए हैं दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? दोनों का प्रोडक्ट है 0 के बराबर। तो या तो ये फैक्टर 0 होना चाहिए या ये फैक्टर 0 होना चाहिए। दोनों को चेक कर लेते हैं। पहले इसको करते हैं साइन थीटा -2 को। तो क्या साइन थीटा -2 0 हो सकता है? देखिए साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाए? 2 के बराबर हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि साइन किसी भी साइन की वैल्यू कोई भी एंगल हो उसकी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। बात समझ में आई या नहीं? 1 भी कब होती है? जब 90 डिग्री हो और -1 जब होती है जब 270 डिग्री हो। अदरवाइज -1 और 1 के बीच में ही वेरी करती है थीटा की वैल्यू। तो कोई भी थीटा की वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती कि 1 से ज़्यादा उसकी वैल्यू आ जाए। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कभी भी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। इसको चेक कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर नहीं है, साइन थीटा है खाली। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा हाफ के। तो साइन थीटा हाफ हो सकता है? यस हो सकता है। कब होता है? जब थीटा हमारा किसके बराबर हो जाए? थीटा 30 डिग्री के बराबर हो जाए, उस वक्त हाफ होता है। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है, यस आंसर दे रखा है। ए पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कैमरा में टर्न कर देता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Now it is the second question.
कह रहे हैं कि ये भी 2018 का जामिया था, इफ sec x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कंडीशन है। देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल बी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है। जब भी इस तरह से स्क्वायर नज़र आए ना आपको, तो अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ अडॉप्ट करनी है। यहाँ पर आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, बस समझिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। sec x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3 को आप क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो जब हम स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा sec x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर का मतलब, चलिए 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये, sec स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sec x कॉस एक्स इज इक्वल टू 9। बात समझ में आती है? अब देखिए यहाँ पर ये sec x और cos x मल्टीप्लिकेशन है, sec x और cos x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको आप काट सकते हैं। 1 अपॉन sec x इज इक्वल टू cos x होता है, तो cos x को रिप्लेस कर दिए, 1 अपॉन sec x कर दिए तो कट जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, sec स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ज़रा इनको चेक कर लेते हैं। sec स्क्वायर एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से, ये sec स्क्वायर एक्स को लिखा है खाली आपने। cos स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पर क्योंकि साइन आ रहा है तो आप साइन से रिप्लेस करिए इसको, तो क्या लिखेंगे आप, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही आएगा। क्या बचा यहाँ पर, प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 9। ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये 1 और ये 1 और ये 2, एक मिनट, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है, तो -2 प्लस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। क्या चीज़ आ गई, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9। तो यही तो हमसे पूछा है, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 9 आंसर है, यस ए आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। So again these are two problems of trigonometry। 2018 के क्वेश्चंस हैं जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इफ साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई, कंडीशन दे रखी है। देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये डिफरेंस हमें निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं एक्स और वाई की टर्म्स में। क्वेश्चन बहुत आसान है ये, ठीक। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। हमको लिखा है साइन थीटा अपॉन एक्स, तो साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है कॉस थीटा अपॉन वाई। जरा इससे देखिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, एक्स ऊपर चला जाएगा वाई नीचे रहेगा, एक्स अपॉन वाई के बराबर आ गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? टेन थीटा किसके बराबर आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। टेन थीटा जो रेशियो होता है वो किसका होता है, परपेंडिकुलर और बेस का होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा रेशियो है कि कोई ट्राइंगल का पी एक्स, यहाँ पे कायदे में हमें कोई आपके मल्टीप्लायर भी लगाना चाहिए, वो नहीं लगा रहा मैं। पी अपॉन एच का जो रेशियो है वही बराबर है बेसिकली एक्स अपॉन वाई की। बात समझ में आ गई? ठीक है, सॉरी पी अपॉन बी, बी लिखूंगा मैं यहाँ पे, P अपॉन B इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई विच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये बताइए जरा हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा एक्स और वाई की टर्म्स में, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। हाइपोटेन्यूज इसके बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ गई? अब हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन किसके बराबर होता है। अब मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि कहाँ से मैंने सवाल सॉल्व किया। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मुझे निकालना है, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, माइनस बेस थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं x लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूज की जगह मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लिख देता हूं।
तो लिखूंगा x अपॉन, ये नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो साइन थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा क्या होगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये मुझे निकालना है। अब देखिए सवाल ऐसा तो दे नहीं रखा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करिए, x माइनस वाई अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। बात समझ में आ गई? तो ये देखिए ये ऑप्शन दे रखा है, बात समझ में आ गई? ठीक, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, इसके अंदर सिर्फ आपको ये क्लिक करना है कि ये रेशियो दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज और निकाल लें। ठीक है, दूसरे सवाल को देखते हैं, मैं कैमरा टर्न कर देता हूं। ओके, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, 2018 का ही है और हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। सवाल सबसे पहले पढ़ता हूं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है, देखते हैं किस चीज से। द लेंथ ऑफ द शेडो डिक्रीजेज बाई 20 मीटर, तो टावर का जो शेडो पड़ रहा था वो डिक्रीज हो गया। टावर का शेडो कब ज्यादा होता है, जब एंगल कम होता है तब शेडो ज्यादा होता है, और जब एंगल बढ़ता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे शेडो कम होता है। तो ये मैंने आपके आसानी के लिए फिगर बना रखी है। सपोज ये शेडो किस चीज़ का पड़ रहा है, ये शेडो सन का पड़ रहा है। जब सन यहाँ पर था तो शेडो, जब सन थोड़ा इधर था तो शेडो कहाँ था, बेसिकली 30 डिग्री था। सन थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ा तो शेडो जो है वो कम हो गया और एंगल कितना बन गया, 45 बन गया। ये जो बेस है ये शेडो है, ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज द टावर। ठीक, तो शेडो बेसिकली यहां से ए से डी पर पहुंच गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया। तो कितना छोटा हो गया, ये कह रहे हैं 20 मीटर छोटा हो गया। तो या मैंने सबके नाम लिख रखे, नंबर, हर पॉइंट का, ट्राइंगल के हर एंगल के जो कॉर्नर है उसका नाम लिख रखा है। यहाँ ए है, यहाँ डी, यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक जो भी मैंने लिखा है दैट इज ए डी विच इज इक्वल टू 20 मीटर, इट इज गिवन टू यू। Now what is your problem? Your problem is to find the height of the tower. यहाँ height निकालनी है, तो मैं इसको h लिख देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक h है। बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना है। यहाँ इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ x, ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं मान लेता हूँ x। मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो जिस चीज़ को मुझे एलिमिनेट करना होता है उस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ। बात समझ में आई? या न्यूमरेटर में लिखता हूँ, ये मैंने पहले बताया था, इससे कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो अब मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल देख लेते हैं। कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं? ए सी एंड बी, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ए सी बी की। ए सी बी एंगल है मेरे पास 30। तो ये बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई परेशानी, x प्लस 20, यानी मैंने बेस की बात कर दी। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, बेस को मैं परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दूं, विच इज इक्वल टू h। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये पहले तो रेशियो कौन सा है, ये रेशियो है बेस और परपेंडिकुलर का, तो ये रेशियो होगा cot एंड एंगल इज 30, तो cot 30। बात समझ में आई? cot 30 किसके बराबर होता है, cot 30 होता है √3 के बराबर। तो मैं x को लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू h √30, सॉरी √3 नहीं, √3 माइनस 20। बात समझ में आई? x इज इक्वल टू h √3 माइनस 20, वेयर x इज द फाइनल शेडो और द मिनिमम वैल्यू ऑफ द शेडो। ठीक, एट द एंगल एट 45। ये तो एक बात हो गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल की बात करूं मैं, छोटे वाले की बात करूं, डी सी और बी, डी सी और बी, छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं। इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना है, 45 है। याद करिए, मैंने आपको बताया रखा है कि जब भी 45 होता है तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाता है। तो x इज इक्वल टू h लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट सॉल्व ही तो करना है। x इज इक्वल टू 1045 मल्टीप्लाइड बाई h, 1045 1 होता है, तो x इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, h लिख दिया। अब देखिए, एक ये इक्वेशन है x की और एक इक्वेशन है x की। x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं, राइट हैंड साइड बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो मैं सॉल्व कहां पर करूं, सॉल्व के लिए मैं यहां ये इतने ही वाले हिस्से में कर देता हूं। ठीक है,
ये मिटाकर इतने हिस्से में कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मैंने कलर चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये लिखूं कि h इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, √3h माइनस 20 इज इक्वल टू h। ऐसे मैं लिख सकता हूं, 20 को इधर ले आइए, x को इधर ले आइए, बात समझ में आई। तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 20, h को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, h आ जाएगा 20 अपॉन √3 माइनस 1, और ये पूरा का पूरा किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक है। 20 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। अब